अब इधर ध्यान दो। क्या हुआ? अपने लास्ट टाइम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता हो सीख लिया था, है ना? और इसकी जो जनरल एंट्रीज थी वो अपन ने करी थी क्या? जनरल एंट्री खाली P&L एप्रोप्रिएशन की अपन ने करी। इसके अलावा P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर जो आइटम्स आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे होता है, ये अपन ने कर लिया था। ठीक है ना? इधर फोकस करो, ठीक है ना? ये तो मैं आपको पूरा फोकस कर लूंगा फिर। तो ये अपन ने कैलकुलेट करना सीख लिया था। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं अपने आरबीएससी की, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे अपने को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के। ठीक है? अच्छा, इससे पहले एक छोटा सा प्रोविजन और करते हैं। आपने पार्टनरशिप डीड पढ़ा था, याद है आपको? पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ भी लिख दिया कि पार्टनर को इतनी सैलरी देनी है दो, इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना दो, इतना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी हर एक चीज लिखी होनी चाहिए किसके अंदर? पार्टनरशिप डीड में। बट कई बार क्या होता है, पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड बनाते ही नहीं। पार्टनरशिप डीड होती क्या है? रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न में लिखा हुआ होना चाहिए रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स विच इंक्लूड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है ना? तो उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस सब कुछ जो है वो यहां पर लिखा होता है। तो ये क्या होता है? ये एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। ठीक है ना? रिटर्न एग्रीमेंट। इसमें आपने जो चीज लिख दी उसके हिसाब से काम होगा। बट कई बार अगर पार्टनर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए तो क्या होगा? तो फिर हमारे पास में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस है जो अपने आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा गया कई बार कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हो तो कौन कौन से प्रोविजन है, कौन कौन से रूल्स है जो अपने आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। और दूसरा, जब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे तो भी ये प्रोविजन हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है ना? तो पहली चीज तो पार्टनरशिप डीड ये होता है। अब बात आती है कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसमें वही सारी क्या चल रहा है वो? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, रूल्स और प्रोविजंस अप्लाई। रूल्स या प्रोविजन एप्लीकेबल। यानी अगर कभी पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो इस केस में कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो अपने आप ही एप्लीकेबल हो जाएंगे। सबसे पहला प्रोविजन देखो, क्लियर पॉइंट है, या तो पार्टनरशिप डीड बनाओ, उसमें लिखो सारी चीजें क्लियर कट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, सैलरी कितनी है, कमीशन कितना है। अगर आपने नहीं बनाया तो फिर तो आपको इस एक्ट के प्रोविजंस मानने ही पड़ेंगे। ठीक है ना? ये एक्ट के प्रोविजन क्या कहते हैं? एक्ट का प्रोविजन सबसे पहले कहता है अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ना दिया जाएगा ना लिया जाएगा। पहला पॉइंट, मतलब डीड बना ली तो बढ़िया है, उसमें जो आपने बोला उसकी बात मान नहीं रहे। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा और ना ही उसकी ड्रॉइंग के ऊपर उससे इंटरेस्ट लिया जाएगा। पहला पॉइंट। खाली इससे बढ़ती है क्या? कैपिटल बढ़ने के बहुत सारे सोर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है? दूसरा, अभी तो आप हर पॉइंट में फिर ऐसे बोलोगे मुझे, देखना, किसी भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा। कैपिटल भी नहीं जाएगी। कैपिटल की बात कहां है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल में फर्क होता है। जैसे लोन और लोन के ऊपर इंटरेस्ट में फर्क होता है, वैसे पार्टनर ने कैपिटल लगाई, वो तो कैपिटल है उसकी, उस पर इंटरेस्ट हम देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे। अगर पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो क्या हम उससे ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट लेंगे? नहीं लेंगे। क्लियर? फिर क्या करा है? सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। है? नहीं देंगे। बस, या तो बनाओ, बना लिया तो अच्छी बात है, नहीं बना लिया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है, क्या दिया है? लोन, तो उस लोन के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी 6% पर एनम से। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। देखो, अगर डीड बनाई तो उसमें आपने लिख दिया 50% दो, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डीड में लिखा हुआ है ना, तो जो डीड में लिखा उसकी बात मान लेंगे। लेकिन अगर आपने डीड में नहीं लिखा तो सिर्फ उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। लोन, या फिर कई बार यहां लोन की जगह वर्ड यूज में लिया जाएगा आपके एडवांस।
कई बार होता है क्वेश्चन बोलता है एक्स गिव्स एडवांस टू द फर्म। अब बच्चा कंफ्यूज, एडवांस क्या है? एडवांस मतलब लोन ही होगा, ठीक है ना। 6% पर एनम की रेट से उसको क्या मिलेगा? उस पर इंटरेस्ट। और चौथा पॉइंट है, जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस होंगे उन सारे प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस। तो किशन जी, ये जो प्रॉफिट मिलेगा ना, इससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है ना। ये तो दे ही रहे, जो भी प्रॉफिट हमारा है या जो भी लॉस है उसको इक्वली क्या कर देंगे? अपन बांट देंगे पार्टनर। आया समझ में? ये प्रोविजन अपने को याद रखने। अब क्वेश्चन आपके कैसे क्वेश्चन बनाता है कि राम और श्याम पार्टनर्स हैं, ये राम को सैलरी बोल दी 5,000, श्याम को ये बोल दिया कमीशन रेमोशन, लास्ट में जाके उसने एक लाइन डाल दी, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब क्या? ये सारी रामायण करनी है? कुछ नहीं करना। अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको हम इंटरेस्ट देंगे। और ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट और लोन भी किस अकाउंट से दिया जाएगा? पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां से देंगे इंटरेस्ट और लोन, और फिर जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाएंगे। क्योंकि ये जो आइटम है, ये मैं बताया था आपको लास्ट टाइम, क्या होती है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है जो देना ही देना है, जो देना ही पड़ेगा। ये सारी आइटम P&L अकाउंट के अंदर आती है, ठीक है ना। इसके अलावा ये जैसे सैलरी कमीशन रेमिशन, ये P&L एप्रोप्रिएशन में आता है। तो अगर कभी इंटरेस्ट और लोन देना है तो P&L में देना है, उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट को कहां लेके आना? P&L एप्रोप्रिएशन में, ठीक है ना। इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं, कोई सैलरी रेम्युनरेशन कमीशन नहीं दिया जाएगा। याद हो गया पॉइंट? इसको नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो। इसका थ्योरी का क्वेश्चन तो ये बनता है डायरेक्टली, क्या बनता है? राइट डाउन द रूल्स और प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बताओ कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। एग्जाम में कई बार 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या लिखना है? सिर्फ 4 पॉइंट लिखने अपने को, ठीक है ना। हाँ, इसमें पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको थोड़ा पूरा लिखना हो क्या? 4-5। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको रीड करो। अच्छा, अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्वेश्चन बोलेगा डीड नहीं है? यस, चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो पार्टनरशिप डीड है, ये ध्यान रखना। नहीं है तो बोलेगा, है तो बार बार नहीं बोलेगा पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड है, ठीक है ना। आइए थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है हर्षद एंड धीमन आर पार्टनरशिप सिंस आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2019। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हाँ, आरबीएससी का क्वेश्चन है। 2 पार्टनर है भाई, हर्षद और धीमन, ठीक है ना। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड। अंडरलाइन कर लो इस चीज को, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही नहीं है, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड भी नहीं है, समझ रहे हो। तो एग्रीमेंट नहीं है मतलब डीड नहीं है, ये इसने क्लेरिफाई कर दिया। अब आगे लिखा है इसने, दे कॉन्ट्रीब्यूट 4 लाख एंड 1 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल। इन्होंने पैसा लगाया, 4 लाख तो लगाए हर्षद ने और धीमन ने लगाए 1 लाख रुपीज। फिर आगे, इन एडिशन हर्षद एडवांस। क्या मतलब होता है एडवांस का? मतलब लोन। अभी समझाया, या तो सीधा लिखेगा एडवांस या लिखेगा लोन। contribute rupees, Harshad advance an amount of rupees 1 lakh to the firm on October 1, 2019। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब डेट के हिसाब से होता है, टाइम पीरियड के हिसाब से। जितना पैसा जितने टाइम तक रहेगा उतने का इंटरेस्ट देंगे। इसने लोन दिया 1 अक्टूबर को। हम हमारी बुक्स कब क्लोज करते हैं? 31 मार्च को। 1 अक्टूबर से लेके साल के एंड तक 31 मार्च तक कितने महीने मैंने इसके लोन का यूज लिया? 6 मंथ। तो इंटरेस्ट भी तो 6 मंथ का ही दूंगा, ठीक है ना। अब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किस रेट से मिलेगा इंटरेस्ट? 6% पर एनम, ठीक है ना। ड्यू टू द लॉन्ग इलनेस। अब देखो क्वेश्चन आपको ना घुमाएगा, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अपने को ऐसी कोई बातें नहीं सुननी है। हमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6%, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ना कुछ लिया जाएगा। जो भी प्रॉफिट होगा उसको बांट देंगे इक्वली, बराबर, ठीक है। Due to the long illness, Harshad could not participate in the business activities from August 1। कह रहा है कि बहुत बीमारी के कारण, लंबी बीमारी के कारण हर्षद ने अगस्त से लेकर सितंबर तक बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं किया, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, इस साल के हमारे प्रॉफिट जो थे वो कितने थे? 1,80,000। अब डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमन, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया।
तो हर्षद ने क्लेम किया, हर्षद क्या क्या बोल रहा है, हर्षद कह रहा है ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। बताओ क्या माना जाएगा? कैपिटल पे भी 10% इंटरेस्ट मांग रहा है। पहली चीज तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे ही नहीं। क्यों नहीं देंगे? पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। लोन पे जरूर देंगे, और वो भी कितना? मैक्सिमम 6%। ठीक है ना, कुछ नहीं देना ही नहीं है, भूल जाओ। उसके बाद कह रहा है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। कह रहा प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांटो। अब कैपिटल का रेशियो देखा जाए तो क्या होगा पता? 4 लाख और 1 लाख, यानी 4:1। तो क्या हम कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे? नो, हम कहेंगे इक्वली बटेगा। पूछेगा क्यों? तो आंसर क्या है? पार्टनरशिप डीड नहीं है आपके बीच में, और जब डीड नहीं है तो आप चाहे कितनी रामायण कर लो, हम तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। अब धीमन जो है वो भी क्या बोल रहा है? वो कह रहा प्रॉफिट को इक्वली बांटना चाहिए। हमने कहा चलो ठीक है। दूसरा, ही शुड बी अलाउड 2000 पर मंथ एज अ रेमुनरेशन। क्या देंगे? रेमुनरेशन। कोई रेमुनरेशन नहीं है। अच्छा, ये रेमुनरेशन क्यों मांग रहा है? फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। हर्षद बीमार था, उस टाइम इसने क्या किया? बिजनेस संभाला 2 महीने। अब कई लोग भावुक हो जाएंगे कि सर ठीक बात है, बिजनेस संभाला, देना चाहिए, नहीं देना है। एग्रीमेंट डालो, एग्रीमेंट में लिखो ये सारी चीजें कि भी कोई पार्टनर अगर इलनेस हो, बीमार हो, इस केस में उसको एक्स्ट्रा चीज दी जाएगी जो बिजनेस संभालेगा। आपने कुछ लिखा ही नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम। 6% तो सही है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। ठीक है। You are required to settle the dispute between Harshad and Dhiman and also prepare the profit and loss appropriation account। बना सकते हो? स्टार्ट करते हैं। हर्षद और धीमन पार्टनर्स। अच्छा बताओ, पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनेगा या पहले पी एंड एल बनेगा? पहले पी एंड एल बनेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, और इंटरेस्ट ऑन लोन कहां जाएगा? पी एंड एल की आइटम है। ठीक है ना बेटा, 2 बार नहीं बोलूंगा मैं, आपको ध्यान से सुनना है। गलत आदमी के पास बैठ गए हो आप। अब सीखते रहो इधर से। मैंने ये बोला कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन देना हो तो इस केस में सीधा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाओगे या पहले पी एंड एल बनेगा? बस ये बोला। तो इस गधे के चक्कर में मत रहो। चुप। बाय नेट प्रॉफिट। बताओ नेट प्रॉफिट कितना है हमारा? 1,80,000, 1,80,000 का प्रॉफिट था अपना, दिया हुआ है। अब इसमें से सबसे पहले पार्टनर को दे देना है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो पार्टनर ने इंटरेस्ट लोन कब दिया था? नहीं, 12 महीने का। क्यों? उसने 1 अक्टूबर को लोन दिया है। 1 अप्रैल को देता तो हम पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट देते। उसने लोन ही दिया अपने को 1 लाख रुपीस का। हर्षद ने 1 लाख रुपीस का हर्षद ने लोन दिया, जिसके ऊपर हम उसको 6% जो है वो क्या है? वो तो पूरे साल का है। अब क्या पूरे साल उसका पैसा लगा हुआ रहा क्या? अक्टूबर से था तो अक्टूबर से लेके लास्ट तक कितने मंथ हुए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 6 मंथ। 6/12, 3,000। 6 महीने है। 6% तो है रेट, और टाइम पीरियड है 6। ये डिपेंड करता है कब आपने पैसा दिया। अब आपने जनवरी में दिया तो वहां से मार्च तक काउंट करूंगा। कुछ नहीं बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। इनमें तो आपको देगा ही देगा, नहीं बोले तो 12 महीने का दे के आ जाए। अब देखो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया? 180 था। 1,80,000 में से 3,000 लेस कर दो, और 1,77,000 जो रिमेनिंग बच गया उसे हम कहां डाल देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां लिखना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। अब लेके आते हैं इस प्रॉफिट को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, इसमें 2 ही आइटम, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये भी मैक्सिमम है, ज्यादातर तो इंटरेस्ट और लोन ही आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए तो कह रहा हूं इस पूरे चैप्टर में है क्या, मैक्सिमम 7-8 आइटम है। उसके ऊपर पूरा चैप्टर सिमटा हुआ है, उसमें भी हमें थोड़ी छींके आ जाती है कृष्णा? देखो 2 का वाई में आएगा ये प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां से आया प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। भाई इसका मतलब क्या हुआ? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ले जाओ। यहां पर कहां से आएगा? पी एंड एल अकाउंट से। कितना प्रॉफिट? 1,77,000। अब क्वेश्चन है, रामायण तो बहुत लंबी लंबी करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये देना है, वो देना है, बट पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। तो नहीं है तो क्या करना है? अब सीधा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वो भी इक्वल रेशियो में।
ठीक है ना। इस प्रॉफिट को बांट देंगे, पार्टनर्स में क्या लिखूंगा, टू पार्टनर्स कैपिटल। यस सर पर इधर इसमें शो लोन वाला किया था सर, लोन वो तो ये दोनों कहना चाह रहे हैं, आपने कहा इतना मिलना चाहिए, उन्होंने कहा इतना मिलना चाहिए। अब जो प्रोविजन, अपन प्रोविजन के हिसाब से चल रहे हैं, आपकी बातें कोई ध्यान में नहीं रखी जाएंगी, ठीक है ना। अब बताओ, एक तो था हर्षद, एक था विमन, प्रॉफिट है 1,77,000, तो यही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा दोनों में। 1,77,000 मल्टीप्लाई, दो पार्टनर है तो 1/2, 1:1 में हो जाएगा। और 1,77,000 मल्टीप्लाई 1/, कितना आएगा 88,500। बस देखो कितना सा क्वेश्चन है, भर के दिए, आप समझना आपको है। मतलब सर एक यस, क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। सेम इसके जैसा का जैसा है, कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है उनके बीच में, ठीक है ना। फटाफट रीड करो, देखो क्या लिखा हुआ है। ये सारे वीडियो जो है रात को 8 बजे अपलोड हो जाते हैं, पता है ना। वेरी गुड, रात को 8 बजे प्रीमियर आता है इसमें, बार बार ग्रुप में भेजे, इससे बड़े आप खुद एक्टिव रहो बेटा, मतलब पढ़ाओ भी आपको, उन ग्रुप में भी आपको भेजो। एक काम करता हूँ, मैं एग्जाम में देख के आ जाता हूँ, आपके कहां दिक्कत है। देखो, आकृति एंड बिंदु, दो पार्टनर्स है भाई, आकृति एंड बिंदु एंटर इनटू पार्टनरशिप फॉर मेकिंग गारमेंट्स ऑन April 1, 2019। यानी इनका गारमेंट्स बनाने का बिजनेस था, पार्टनरशिप में एंटर हुए विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अंडरलाइन कर लो, इन चीजों को अंडरलाइन कर लिया करो ताकि क्वेश्चन में स्पेस। वेरी गुड। विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। सेम इसके जैसा क्वेश्चन है। ऑन October 1, 2019 आकृति एडवांस ₹20,000 बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म। आकृति ने क्या किए, एडवांस दिए फर्म को, कितने 20,000 विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। इसने ऊपर ही पहले क्लियर कर दिया कि भाई आपके बीच में तो एग्रीमेंट ही नहीं है, तो अब चाहे इसके बारे में एग्रीमेंट हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप डीड नहीं है, 6% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। सर इसने लोन दिया तो ये नहीं है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट होगा ना 6%। फिर कब दिया लिखा ना, 1 अक्टूबर 2019। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 शो प्रॉफिट ऑफ 43,000। प्रॉफिट कितना हुआ 43,000 का। पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द क्वेश्चन ऑफ द इंटरेस्ट एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर जो है वो एक तो इंटरेस्ट और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, इसके बारे में उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, एग्री नहीं कर रहे हैं एक दूसरे, है ना। तो उसने आपसे पूछा, बताओ आपसे पूछा है, you are required to divide the profit between them by preparing profit and loss appropriation account and also give the reason in support your answer। साथ में आपको रीजन भी बताने हैं, तो रीजन में आप क्या करोगे, वो 4 रीजन जो है ना जो लिखवाए थे वो नीचे लिख देना, ये आपका रहेगा होमवर्क। मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा पहले तो P&L अकाउंट। लोन बनाना और वापस लोन नहीं बनाना, पहले बनाना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही वो नहीं होता है प्रॉफिट एंड, बस और क्या है, एकदम लल्लू पंजू टाइप का क्वेश्चन। देखो किशन जी ने तो कर ही भी लिया, बाय नेट प्रॉफिट। यहां है ना नेट प्रॉफिट मत लिखा करो, आप यहां सिर्फ प्रॉफिट लिखा करो, क्योंकि फाइनली यहां से जो आता है ना वो नेट प्रॉफिट होता है। सिर्फ प्रॉफिट लिखो, बाय प्रॉफिट कितना हुआ प्रॉफिट 43,000। अब क्या करना है, अब जो पार्टनर ने हमें लोन दिया उसका इंटरेस्ट देना अपने को, इंटरेस्ट और लोन, और ये हमेशा P&L अकाउंट से जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन से नहीं। बताओ यस, कितना लोन दिया उसने 20,000 का, 20,000 का 6% मल्टीप्लाई अक्टूबर में दिया अगेन, तो अक्टूबर से दिसंबर मार्च तक कितने महीने हुए 6 मंथ, 6/12। अब कई बच्चे रट्टा मत मान लेना, 6/12 ही होता है, ये कैलकुलेट किया अपने अक्टूबर से लेकर कितना हुआ 600 रुपए, 600। 43,000 में से कैलकुलेट कर लेना, अभी बताऊंगा बाद में कैसे कैलकुलेट करना, अभी टाइम नहीं खराब करना। क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। 43,000 में से 600 गए तो 42,400, ठीक ना।
अब आना है कहा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, अब क्या करना है, इस प्रॉफिट को यहां लाना है। क्या लिख देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि भाई हम कहां से उठा के लाए प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कितना, 40 to 400, और जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी उनकी कैपिटल में डाल देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनरशिप डीड ही नहीं आपके बीच में, तो इसने तो ज्यादा रामायण करी भी नहीं, किसको सैलरी ये वो ऐसा कुछ नहीं बोला इसने, ठीक है ना, डायरेक्ट लिखा ये देना है दे देंगे। अब बताओ कौन कौन पार्टनर थे, एक तो आकृति और बिंदु। आकृति ने, अच्छा 40 to 400 को तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, 40 to 400 को 1:1 में, यानी 1/2, 40 to 400 मल्टीप्लाई 1/2, कितने हो गए, 21,200, नॉट 500, 21,200, 40 to 400, बस खत्म। और क्या, यहां नोट डाल के आप है ना वो जो पॉइंट लिखा थे ना मैंने, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वो लिखेंगे, ठीक है ना, कि सामने क्यों किया, क्या नहीं लिखाया, पढ़ना भी पड़ता वहां। चलो हैं, हमेशा ऐसी चीज बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब इधर देखो, इसके नीचे आप वो लिख देना, क्या लिखोगे, इसने पूछा है कि सपोर्ट योर आंसर, उसमें आपको 4 लाइन लिखनी है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीडी होगा, ठीक है ना। अब देखो, अब थोड़ा इधर ध्यान देना, एक वर्ड है, इस पे थोड़ा फोकस करें, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब क्या पहले तो समझना, ये पूरा वर्ड आना चाहिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सिर्फ यूं नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, इसका मतलब ये लाइन आ गई, नहीं, ये पूरी लाइन क्या लिखेगा, कंसिडर एज, कई बार ये भी लिखेगा साथ में, कंसिडर एज चार्ज। देखो इसका मतलब क्या होता है, ये जो आइटम होती है ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये बिजनेस की वो आइटम होती है, चाहे बिजनेस को लॉस भी क्यों ना हो, ये पे करनी ही पड़ेगी। जैसे बिल्डिंग का रेंट हो गया, है ना, हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई, है ना, तो बिजनेस के वो एक्सपेंस जो आपको पे करने ही पड़ेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस भी क्यों ना हो। क्या बोला मैंने, पे करने ही पड़ेंगे। मस्ट पेड लिख सकता हूं, मस्ट पेड इफ देर इज इनसफिशिएंट लॉस, मतलब क्या हुआ, या इनसफिशिएंट प्रॉफिट, लॉस नहीं, चाहे हमारे पास अपर्याप्त लाभ ही क्यों ना हो, जैसे हमारा खर्चा हो गया 10,000 और प्रॉफिट सिर्फ 3,000 हुआ है, तो भी आपको पे करना ही पड़ेगा, यानी इस केस में आप क्या हो जाओगे, लॉस में चले जाओगे। भाई 10,000 का प्रॉफिट हुआ और सपोज कीजिए 15,000 खर्चे हो गए, तो आप -5 में चले गए, यानी आपको 5,000 का लॉस हो गया। ऐसा नहीं है कि आपके पास 10,000 प्रॉफिट हो, आप 10,000 जितना ही एक्सपेंस करोगे, नहीं, ये वो चीजें होती है जो आपको पे करनी ही पड़ेगी। ये चीज पहले तो आप क्लियर करो। ये कौन सी आइटम होती है मालूम है जो आपको पे करनी पड़ती है, ऑल द आइटम्स विच आर कंसिडर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बनाया था आपने P&L अकाउंट 11th क्लास में, फाइनल अकाउंट्स बनाए थे, तो जितने भी आइटम हम P&L अकाउंट में लिखते थे वो सारी की सारी हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, ठीक है। एम्प्लॉयज की सैलरी, ठीक है, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, फ्रेट, फ्यूल, ऑयल, जितने भी बिजनेस के नॉर्मल एक्सपेंस होते हैं वो सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, आपको पे करने ही पड़ते हैं। बट अगर मैं बात करूं अब उन आइटम्स की जो कहां पर शो करते हैं अपन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये क्या है बताओ, एप्रोप्रिएशन का मैंने आपको मतलब समझाया था, याद हो तो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, यानी जो भी हमारा प्रॉफिट है वो बिजनेस के पार्टनर में, या कह सकता हूं ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बिजनेस के ओनर कौन होते हैं, पार्टनर ही तो है, फर्म के ओनर कौन है, पार्टनर, उन्होंने पैसा लगाया, तो हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिजनेस के ओनर्स में। इस केस में अगर आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो आप वो आइटम नहीं दोगे। मतलब सैलरी देनी है पार्टनर को, प्रॉफिट ही नहीं है, कहां से दोगे भाई, दे सकते हो क्या, तो अपन पार्टनर को मना कर सकते हैं इस बार हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, या जितना प्रॉफिट है उतनी दे दो। यानी हमारा प्रॉफिट हुआ 10,000,
पार्टनर को सैलरी देनी थी, अब सपोज करो 18,000, तो मैक्सिमम जो सैलरी देंगे वो कितने देंगे? 10,000 देंगे। आया समझ में? तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। तो क्या मैं यहां के लिख सकता हूं, इट मस्ट नॉट पेड इफ देर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अब बताओ इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में फर्क क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन वाले आइटम में क्या फर्क है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना ही पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन की आइटम जो होती है वो जितना प्रॉफिट है उतना ही आप दे सकते हो, यानी जितना आपका प्रॉफिट होगा उसके इक्वल ही हमेशा क्या होगा? एप्रोप्रिएशन होगा। उससे कम और ज्यादा कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। प्रॉफिट है उससे ज्यादा आप एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते हो। यहां तक पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? अब पॉइंट क्या आता है? यहां तक तो समझ में आया। अब पॉइंट कई बार क्वेश्चन आपको यह कह देता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी आइटम है? P&L एप्रोप्रिएशन की। पता है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आता है? P&L एप्रोप्रिएशन में या P&L में? एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां आता है? एप्रोप्रिएशन में। पार्टनर की सैलरी कहां आती है? एप्रोप्रिएशन में। पार्टनर की सैलरी बोल रहा हूं, एम्प्लॉइज की नहीं। एम्प्लॉय की सैलरी P&L में आती है। पार्टनर को जो भी चीजें देनी है वो सब यहां आती है, और ये वाली आइटम हम जितना प्रॉफिट होगा उतना ही दे सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन कभी ये लाइन डाल देगा, क्या लाइन डाल देगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब अब ये हो गया, ये भी आपको अब देना ही पड़ेगा। प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन में आएगा तो एप्रोप्रिएशन में ही, लेकिन अब ये भी आपको देना पड़ेगा। जैसे अब प्रॉफिट 10,000 हुआ और किसी पार्टनर को 18,000 सैलरी देनी, दे दोगे क्या? दे दो, अब देनी ही पड़ेगी। लॉस आ गया, इस केस में क्या होगा? डेफिनेटली लॉस आएगा। प्रॉफिट कब आता है? कब बचता है प्रॉफिट? जब सब आइटम देने के बाद भी बच जाए तो अपन पार्टनर की कैपिटल में डाल देते हैं। यहां तो एक ही आइटम दी नहीं, उससे पहले हम क्या हुए? लॉस में चले गए। तो क्या अगर इन्हीं आइटम को आप एप्रोप्रिएशन के आइटम को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लो तो क्या वो भी पे करनी पड़ेगी? पे करनी पड़ेगी, बट ध्यान रखना लाइन लिखी हुई होनी चाहिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये नहीं लिखा तो हम कहेंगे देख भाई जितना प्रॉफिट है उतना ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम आपको नहीं देंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वापस बता दो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नॉर्मल आइटम्स होती हैं, लाइक सैलरी, रेंट, कमीशन, जो किसको? अपने एम्प्लॉइज को दिया जाता है ना। और एप्रोप्रिएशन वाली आइटम क्या होती है? जो बिजनेस के मालिकों में दिया जाता है। ओनर्स में जो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कभी भी प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो हम आइटम देंगे, प्रॉफिट नहीं है तो जितना प्रॉफिट है मैक्सिमम उतना ही अपन उनको दे सकते हैं। अच्छा, लॉस आ गया, वेरी गुड। अपन ऑलरेडी लॉस में आ गए, आ सकते हैं ना, बिजनेस में कई बार लॉस हो सकता है। अब क्वेश्चन कह रहा है पार्टनर को सैलरी देनी, देंगे क्या? नॉर्मल केस में नहीं देंगे। बट अगर इसने लिख दिया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसीडर करना है तो अब भी देंगे। यानी बस दिमाग में ये एक चीज रखेंगे आप, क्या? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिख दिया तो आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये इसमें और इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आपके जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 5th। देखो ध्यान से समझना क्या कह रहा है। राखी एंड शिखा दो पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल दे रखी है 2 लाख एंड 3 लाख। यह भी करना आपको खुद को ध्यान रखना, ठीक है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, इस साल हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है? 23,200। ध्यान से समझना कितना प्रॉफिट हुआ हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 है, जो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है वो है 23,200। ठीक है, अब कह रहा है दे शेयर द प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। जिस रेशियो में इनकी कैपिटल है उस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। कैपिटल का रेशियो क्या आ गया? 2:3। यह आ गया 2:3 कैपिटल का रेशियो। फिर कह रहा है एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से दे शेयर प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो आफ्टर अलाउिंग अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ टू शिखा। 5,000 रुपए सैलरी देनी किसको? शिखा को। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और क्या क्या कह रहा है? 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर राखी विड्रॉ 7,000 एंड शिखा विड्रॉ 10,000 फॉर देयर पर्सनल यूज। ये क्या है? ड्राइंग। क्या ड्राइंग कभी P&L अकाउंट में आती है? सॉरी, एप्रोप्रिएशन में ड्राइंग नहीं आती, उसका इंटरेस्ट आता है। वो भी अगर क्वेश्चन बोलेगा कि इंटरेस्ट चार्ज करना है तो, अदरवाइज नहीं। ड्राइंग भले ही दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं।
एज पर द पार्टनरशिप डीड, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। आगे लाइन क्या बोल दिया, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ऑन प्रॉफिट मानना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलूं या ऑन प्रॉफिट बोलूं एक ही बात है। अब जरा ध्यान से समझना, इन्होंने प्रॉफिट हमारे पास कितना है 23,200। अब मुझे दो चीजें देनी है, एक तो मुझे देनी है सैलरी, एक मुझे देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जरा बताओ सैलरी किसको देनी थी, कितनी है 5,000 पर मंथ, तो इंटू 12 करूंगा तो 5,000 इंटू 12 कितने हो गए 60,000, तो यही हो गए। प्रॉफिट ही कितना है 23,200 है ना। फिर बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, अभी एक ने 2 लाख लगा, एक ने 3 लाख, 2 लाख का 10% 20,000 प्लस 3 लाख का 30,000, टोटल मिलाकर 10% तभी तो मैंने 2 लाख का 10% लिया, 2 लाख का 10% और पूरे 12 महीने का 12/12, 3 लाख का 10% टू 12/12 कितने हो गए, टोटल मिलाकर क्या देना है 1,10,000। जबकि बताओ हमारे पास प्रॉफिट क्या है 23,200। अगर क्वेश्चन ये लाइन नहीं डालता ट्रीटेड एज चार्ज, तो क्या आप ये देते, नहीं देते। क्यों भाई, प्रॉफिट है नहीं, कहां से देंगे। बट क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, दोनों ही आइटम को सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट, ये बोलते ही तो अब देना पड़ेगा। सर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, यस ठीक है ना। अब क्या होगा, मैं डायरेक्टली ऐसे ओरली समझा रहा हूं, करना आपको, ठीक है ना। तो ये अमाउंट है। हाँ, सबसे पहले बाई साइड में लिखना बाई नेट प्रॉफिट, कितना आएगा नेट प्रॉफिट 23,200, यही तो आया प्रॉफिट। अब पार्टनर को क्या दे दूंगा, एक तो सैलरी किसको देनी थी, ये शिखा को, तो क्या लिखूंगा शिखाज सैलरी कितनी 60,000। फिर देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या दे सकते हैं क्या इतने से प्रॉफिट में, नहीं दे सकते, बट क्यों दे रहा हूं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला है। ये लाइन नहीं बोलता तो हम इतना नहीं देते, ठीक है ना। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस का होगा, शिखा और कौन है पार्टनर, राखी एंड शिखा, राखी एंड शिखा। राखी ने 2 लाख लगाए थे, 2 लाख का 10% इंटू पूरे 12 महीने का कितना होता है 20,000। यस, और कुछ नहीं बोले तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे 12 महीने का ही होता है, क्योंकि ओपनिंग में इन्होंने कैपिटल लगा रखी थी, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरे 12 महीने हमने इनकी कैपिटल यूज ली। कितना हो गया 50,000। अब ध्यान से देखो बैलेंस किधर आ रहा है, 2 में आएगा क्या, बाई में आएगा, यानी बाई में आने का मतलब प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस हो गया। जितना प्रॉफिट कमाए नहीं उससे ज्यादा तो हमने आइटम दे दी। 1,10,000 में से माइनस कर दो 23, 1,10,000 में से 23,200 माइनस करेंगे और जो बचेगा वो पार्टनर्स के कैपिटल में डाल देंगे। ये क्या है, ये है लॉस। वे प्रॉफिट आता था तो भी पार्टनर के कैपिटल में डाल देते, लॉस आ रहा है तो भी पार्टनर के कैपिटल में जाएगा। यस, अब जो भी आएगा उसको किस रेशियो में, जो हमें रेशियो दिया हुआ है इस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बाई साइड में। लॉस है, ठीक है, फटाफट छापो।